और भी शेरों और शेरनियों, तो भाई नीट 2023 के लिए जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जो बेकार के रूल्स थे कि भाई किसकी एज जो है वो कम है उसको रैंक पीछे कर देंगे, जिसकी एज ज़्यादा उसको रैंक आगे कर देंगे, और जिसने एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा होगा उसको पहले रैंक दी जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी बर्बाद रूल्स थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो नीट 2023 के लिए 9 में से सिर्फ 7 रूल बचे हैं। आखिरी के जो 2 रूल थे कि भाई आपकी एज का फैक्टर और जो है आपका एप्लीकेशन नंबर का जो फैक्टर था उसे हटा दिया गया है। तो भाई इनको बारीकी से समझना पड़ेगा कि आपके जो 7 रूल्स हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं, और इन सबको आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सेक्शन नंबर 15 में दिया गया है, द इंटरसिव मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग। यानी कि टाई ब्रेकिंग के जो रूल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई नीट के एग्जाम के अंदर करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो 15th पार्ट है उसके क्लॉज नंबर 15.2 में आपको रूल्स दिए गए हैं। ये रूल्स हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला रूल जो आपको दिया गया है दैट इज कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी ब्रैकेट में बॉटनी एंड जूलॉजी इन द टेस्ट। यानी कि सबसे पहले अगर इन केस ऑफ क्लैश कोई टाई होता है तो उस केस में जो है ना सबसे पहले नंबर पर मार्क्स देखे जाएंगे आपके बायोलॉजी के। ठीक है, यानी कि आपने बॉटनी और जूलॉजी में मिला के कितना ज्यादा स्कोर किया है। अगर आपका वो स्कोर बाकियों से ज्यादा है जिनके कि आपके सेम मार्क्स मैच कर रहे हैं तो आपकी रैंक को ऊपर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है इसका। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द सेकंड रूल। अब पहले नंबर पे तो बायोलॉजी आ चुकी है। दूसरे नंबर पे क्लैश रिजॉल्व करने का जो सेकंड रूल है वो ये है, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री इन द टेस्ट। यानी कि सेकंड नंबर पे जो आपका क्लैश रिजॉल्व करेगी वो होगी केमिस्ट्री। ठीक है, कि जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसकी रैंक को ऊपर कर दिया जाएगा। ये सेकंड रूल है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर इन फिजिक्स टेस्ट। ठीक है, फिजिक्स में आपके जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे वो तीसरे नंबर पे काउंट होंगे। तो अगर हम देखें सीक्वेंस को तो फर्स्ट नंबर पे आपके जो रैंक डिसाइड करेगी वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी फर्दर आगे 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। अब अगर आपके बायोलॉजी में भी सेम रहते हैं तो भाई सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री काउंट होगी। यानी कि केमिस्ट्री में जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा, परसेंटाइल ज्यादा रहेगा, उसकी रैंक को ऊपर कर दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपकी आएगी इस बारी फिजिक्स। जिसके फिजिक्स में ज्यादा होंगे उसको जो है ना मतलब तीसरी बार अगर क्लैश हो जाते, मान लो बायो में भी आपके सेम आ गए, केमिस्ट्री में भी आपके सेम आ गए, तो फिर फिजिक्स के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि भाई आपकी रैंक ऊपर है या नीचे है। तो ये तो थे मार्क्स के बेस पे। फिर मैंने कहा था कि आज के वीडियो में यह भी पता लगेगा कि भाई इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब चलते रूल नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कह रहा है, कैंडिडेट्स विद लेस प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द टेस्ट। मान लीजिए आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों के बेस पे क्लैश रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अब जो है एनटीए क्या करेगा रिजल्ट बनाने के लिए, अब क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके इनकरेक्ट आंसर्स और करेक्ट आंसर्स की रेशियो कितनी कम है। ये रेशियो निकाली जाएगी, और ये रेशियो निकालने में जिसकी रेशियो कम आएगी, यानी कि जिसने कम इनकरेक्ट किए होंगे, उसकी जो रैंक है ना वो ऊपर कर दी जाएगी। नाउ पॉइंट इज दैट यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि आपको गेस वर्क नहीं करना है। अगर आप श्योर हैं आंसर के लिए तभी आप आंसर पे टिक लगाएं। अदरवाइज अगर आपका इनकरेक्ट हो गया तो ये आपकी रैंक पे असर डाल देगा। ठीक है, सो आपको इनकरेक्ट नंबर जो आपके अटेम्प्ट्स है वो कम रखने हैं, करेक्ट वाले ज्यादा करने, यानी कि आपको गेस वर्क नहीं करना है। अगर आंसर के लिए श्योर है तभी आंसर के ऊपर टिक करें। गॉट इट? चलिए अब चलते रूल नंबर 5 की तरफ।
अगर आपके ओवरऑल अटेम्प्टेशन में भी इनकरेक्ट आंसर्स और करेक्ट आंसर्स की रेशियो सेम निकल के आ रही है, तो अब किसे यूज किया जाएगा? अब सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके बायोलॉजी में जो है ना इनकरेक्ट आंसर्स और करेक्ट आंसर्स की रेशियो क्या है। तो रूल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कैंडिडेट्स with less proportion of number of attempted incorrect answers and correct answers in biology ब्रैकेट में botany and zoology in the test, यानी कि अगर आपके ओवरऑल एग्जाम के अंदर आपके जो इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स की रेशियो सेम आ रही है, तो फिर अब ये देखा जाएगा कि आपके बायोलॉजी में कितने इनकरेक्ट और करेक्ट की रेशियो क्या है। इसमें जिसकी रेशियो कम होगी ना उसकी रैंक को ऊपर कर देंगे। क्लियर? तो ये था रूल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स जल्दी से रूल नंबर 6 समझ लेते हैं। अगर आपके बायोलॉजी के इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स की रेशियो से भी क्लैश रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वी विल यूज रूल नंबर 6। कैंडिडेट्स विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन केमिस्ट्री इन द टेस्ट। ठीक है, अगर बायोलॉजी से रिजॉल्व नहीं हो रहा है क्लैश इनकरेक्ट और करेक्ट की रेशियो से, तो अब केमिस्ट्री के इनकरेक्ट और करेक्ट देखा जाएगा। एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि भाई गेस वर्क को यहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर आपके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ज्यादा होते हैं तो ये आपकी ओवरऑल स्कोरिंग पर भी जो इफेक्ट करेगा, साथ में आपकी क्लैश रिजॉल्विंग पर भी इफेक्ट करेगा। तो भाई प्लीज गेस वर्क ना करें। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नाउ द रूल नंबर 7 एंड द लास्ट रूल। कैंडिडेट्स विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन फिजिक्स इन द टेस्ट। तो लास्ट नंबर पे अगर बायोलॉजी के इनकरेक्ट टू करेक्ट रेशियो, केमिस्ट्री की इनकरेक्ट टू करेक्ट रेशियो, इससे भी क्लैश रिजॉल्व नहीं होता है, तो वी विल गो फॉर फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स में देखा जाएगा कि इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स की रेशियो क्या है। जिसके इनकरेक्ट और करेक्ट रेशियो जो होगा फिजिक्स में कम होगा, उसकी रैंक को ऊपर कर दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के 7 रूल्स हैं, जिसमें कि आपको समझ में आ रहा है कि इस बार जो है ना आपकी एज और आपके एप्लीकेशन नंबर का कोई रोल नहीं रहेगा आपकी रैंक के अंदर। ठीक है, तो यानी कि मान लो अगर 4 बच्चों के 720 आ गए, फुल आउट ऑफ फुल आ गए, 720 आउट ऑफ 720 आ गए, सबने सही जो है ना इक्वल मार्क्स, सबके जो बराबर मार्क्स हैं, और किसी का आपको रेशियो का सवाल बचता ही नहीं क्योंकि सबने सब कुछ ही ठीक किया है, तो इस केस में सबको रैंक सेम ही मिलेगी। ठीक है, पहले जो होता था कि भाई एज जिसकी ज्यादा है उसकी रैंक को जो है ऊपर कर देते थे, जिसकी एज कम है उसकी रैंक को नीचे कर देते थे। मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए था यार, छोटी उम्र के बच्चे ने सारे आंसर दिए तो उसके रैंक ऊपर दो ना भाई। तो ऐसे जितने भी जो रूल्स थे वो सब के सब जो है ना अब खत्म कर दिए गए हैं। अब यही 7 रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये एनटीए में आपकी नीट की स्कोरिंग डिसाइड करेंगे, नीट की रैंक डिसाइड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, शेयर और शेयर नहीं हो, लगे रहो और नीट इस बार तोड़ना है।